अब शादी हो गई, हर समय पत्नी से चिपके हुए हो, पत्नी बोर हो गई, पत्नी उल्टा सीधा बोल रही है, गाली दे रही है, अब सम्मान नहीं कर रही है बिल्कुल। इतना झगड़ा हो गया कि वो अपने मायके चली गई लड़कर। अब बाद में कह रहे हैं यार मेरी तो किस्मत ही ख़राब है यार, मेरे साथ यार ऐसा क्यों हो रहा है। अरे ध्यान दो, ऐसा हुआ क्यों यार। अरे इस चीज़ पे ध्यान दो ना कि ये हुआ कैसे। तुम जब किसी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा टाइम दोगे तो वो इंसान आपकी कदर क्यों करेगा। रो रहेंगे यार, रो रहे यार, मेरी तो किस्मत खराब है। अरे यार मेरी पत्नी छोड़ के चली गई। अरे वो छोड़ के क्यों चली गई, इसकी जड़ पे जाओ। क्या आपने गलती कर दी, क्या ऐसा किया। तो कम से कम सोचो, कोई इंसान ऐसा कर रहा तो क्यों कर रहा है। तबीयत खराब हो रही क्यों हो रही है, कोई जाता ही नहीं है गहराई पे। दवाई ले लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, बस सो गए। ध्यान ही नहीं दिया कैसे तबीयत खराब हुई। हाँ जी दोस्तों, किसी भाई ने कमेंट किया है और आप इनके कमेंट को देख सकते हैं, वीडियो को रोक सकते हैं, पॉज कर सकते हैं और इनका कमेंट पढ़ सकते हैं। तो इन्होंने कमेंट थोड़ा इससे रिलेटेड किया है कि मन को कैसे कंट्रोल करें, कैसे संयम रखें। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें मैं खाता हूँ तो उससे तबीयत ख़राब हो जाती है और मैं ना चाहते हुए मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। मैं बार बार वही चीज़ें खाना पसंद करता हूँ जिससे मेरी तबीयत ख़राब होती रहती है। तो कैसे संयम रखें, कैसे कंट्रोल करें। तो देखिए, हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जो हर समय उनकी दवाई चलती रहती है, दवाई खाते रहते हैं, हर समय बीमार पड़े रहते हैं। कमाने वाला कोई इतना है नहीं, ऊपर से गरीबी परेशान कर रही है, ऊपर से तबीयत ख़राब है और वो हद से ज़्यादा परेशान है। क्या हमारी तबीयत ख़राब क्यों रहती है। ठीक भी हो जाते हैं तो कुछ दिनों के लिए ठीक हो जाते हैं, फिर से बीमार पड़ जाते हैं और परेशान हैं हद से ज़्यादा। तो देखिए, जब हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है ना, तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। दुनिया की कोई सी दौलत हो हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। कहते हैं ना कि जब शरीर ठीक है तो सब कुछ सही है। अब शरीर में रोग है, बीमारी है, वो परेशान कर रही है, दर्द दे रही है, मूड हद से ज़्यादा ख़राब है। अब ऐसे समय में कोई भी कितनी भी बड़ी दौलत ला के रख दे, वो दौलत बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। उसके आगे ढेर सारा पैसा फेंक दो, उसके आगे कोई हद से ज़्यादा सुंदर लड़की हो, उससे उसकी शादी करा दो, उसको महल दे दो, कुछ भी दे दो, कितनी अच्छी सुविधा दे दो, कितना अच्छा खाना दे दो, कुछ भी दे दो, अगर बीमारी है तो वो सारी चीज़ बेकार हैं और कुछ चीज़ पे मन ही नहीं करता है। ऐसा लगता है कि यार ऐसी ज़िंदगी से तो मर जाना अच्छा है। तो लोग दवाई खाते रहते हैं और परेशान रहते हैं, कुछ नहीं कर पाते। जब तक दवाई चलती है तब तक वो ठीक रहते हैं, दवाई जैसी बंद होती है फिर से बीमार पड़ जाते हैं। तो ऐसा हमारे साथ होता क्यों है, इसकी जड़ पे जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम जड़ पे पहुंच जाएंगे, देखिए कुछ भी होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, बिना कारण के कहीं कुछ नहीं होता। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि ये बीमारी जो है ऑटोमेटिक आती है, जैसे अचानक से बारिश आ जाती है, अचानक से मौसम ख़राब हो जाता है, ऐसे ही बीमारी भी बिना कारण के आती है। ऐसा नहीं है। आपको अगर बुखार आ गया है तो इसके वो सोचो क्यों आया बुखार। क्या आपको ठंड लग गई, क्या आप ठंडे पानी से नहा लिए, क्या आपने ठंडा पानी पी लिया, क्या आपने ज़्यादा ठंडा खाना खा लिया। विचार करो, गहराई में जाओ कि आखिर ये आया कैसे ये बुखार। क्या मैंने ज़्यादा खाना खा लिया, क्या मैंने बार बार खाना खा लिया, जिससे मेरी पाचन तंत्र जो क्रिया है, पचाने वाली जो
पाचन तंत्र है वो उसकी शक्ति कमज़ोर हो गई है, क्या है। तो जब इस चीज़ पे ध्यान देते हैं तब हमारा ध्यान जाता है। अब किसी इंसान को अचानक से खांसी हो गई तो उसे ध्यान देना चाहिए, भाई ये खांसी कैसे हुई, क्या मैंने खाया, क्या मैंने ज़्यादा तली हुई चीज़ें खा ली। तो ऐसे ही मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक आदमी था, करीब ऐसी उसकी 40 साल की उम्र होगी, 40-45 साल की। तो उसकी सांस फूलती थी बहुत ज़्यादा, और इतनी सांस फूलती थी कि उसका जीना हराम हो जाता था, दम घुटता था। उसको जब डॉक्टर के पास ले जाना भारी पड़ जाता था, ऐसी उसकी हालत हो जाती थी। तो उसकी सांस बहुत ज़्यादा फूलती थी। तो डॉक्टर ने देख के बोला, डॉक्टर ने जो है दवाई दी, वो ठीक हो गया। और जैसी दवाई छूटी फिर से वही बात। तो डॉक्टर ने बोला कि देखो, इनकी दवा ज़िंदगी भर तक चलेगी, जब तक ये जिएंगे तब तक ये दवा खाते रहेंगे। इस तरह से डॉक्टर ने बोला। तो मेरी भी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने ये सब बातें मुझे बताई। तो मैंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, डॉक्टर तो बस अपने, डॉक्टर को या तो जानकारी नहीं है, या जानकारी है तो वो अपने पैसों के लिए इस तरह से बोल रहा है, उनकी तो कमाई होगी। अगर वो बता देंगे क्या नहीं खाना है, क्या खाना है, तो फिर तो तबीयत ख़राब नहीं होगी तो डॉक्टरों की दुकान कैसे चलेगी। तो ऐसे तो बहुत कम डॉक्टर हैं जो सच्ची बात बताते हैं, अच्छा बताते हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि देखिए, आपकी सांस फूल जाती है हद से ज़्यादा, सांस लेने में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है। तो क्या आप चाय पीते हैं? बोले हाँ पीता हूँ, दूध भी पीता हूँ, खाने को तो मैं बहुत कुछ खाता हूँ, जब तबीयत सही हो जाती है तो मेरा मुंह चलता ही रहता है। तो मैंने बस आप यही प्रॉब्लम करते हैं, आप जो है दूध, चाय, मीठी चीज़, दूध से बनी हुई चीज़ और तली हुई चीज़, पकौड़ी, समोसे, चाउमीन, बर्गर, ये सब चीज़ें खाना बंद कर दो। सिंपल चीज़ खाओ, सिर्फ दाल रोटी। फिर देखो तुम्हें कभी भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैंने बोला एक बार तुम मेरी बात मान कर देखो और फिर आपको ये पता चलेगा। तो उन्होंने ऐसा ही किया और फिर वो बाद में बोल रहे भाई आपकी बात बिल्कुल सही निकली, अब मेरी तबीयत ख़राब नहीं होती है, मैं अब डॉक्टर के पास बिल्कुल नहीं गया हूँ। तो जैसे इन्होंने कमेंट किया है कि घर वाले बोल देते हैं कि खा ले, नुकसान नहीं देगा, कुछ नहीं होगा, खा ले, या घर वाले इस तरह से बोलते हैं। क्या ये दूध, चाय दुनिया पी नहीं रही है? उनकी तो तबीयत ख़राब नहीं हो रही है। भाई तुम्हारी तबीयत ख़राब हो रही है, तेरी तबीयत ख़राब हो रही है, तू एक दुनिया से अलग है, दुनिया पी नहीं रही है चाय। क्या दुनिया समोसे पकौड़े नहीं खा रही है? उनकी तो तबीयत ख़राब नहीं हो रही है। इस तरह से घर वाले बोलते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है, दुनिया में सभी लोग एक जैसे नहीं हैं। ऐसे ही हर इंसान को अलग अलग चीज़ पसंद होती है। जैसे सभी इंसान को ऐसा तो है नहीं कि एक ही सब्ज़ी सबको पसंद हो। किसी इंसान को कोई सब्ज़ी से बहुत नफ़रत है तो किसी को वो सब्ज़ी हद से ज़्यादा पसंद है। किसी को कुछ खाना पसंद है, किसी को कुछ खाना पसंद है। ऐसे ही कामों में किसी को कोई काम पसंद है, किसी को कोई काम ज़्यादा पसंद है। किसी को हार्ड वर्क काम करना पसंद है, किसी को कसी फावड़ा वाला ज़्यादा काम पसंद है, किसी को कसी फावड़े के काम से बहुत नफ़रत है, किसी को खेतों में काम करने में बड़ा मज़ा आता है। उन्हें घंटों का पता नहीं चलता, मिनटों का पता नहीं चलता। उनसे 24 घंटा काम कराओ, हार्ड वर्क, ट्रकों में माल उतरवाओ, लोडिंग कराओ, कुछ कराओ, और उनका शरीर भी हट्टा कट्टा सा हो जाता है। तो क्या है, उनका मन है, रुचि है, भगवान ने बनाया इसी काम के लिए उन्हें, तो मस्त रहेंगे, खुश रहेंगे। हम लोग बोलते हैं कि काम करने से शरीर अच्छा हो जाता है। अरे अच्छा जब ही तो होगा जब उस काम में मन होगा, जिसमें रुचि होगी, प्रतिभा होगी।
एक तरफ एक इंसान ऐसा है जिसका मन तो नहीं है पर वो हार्ड काम कर रहा है, कसी फावड़े वाला काम कर रहा है, बिल्कुल मन नहीं है उसका। देखी देखा कि आप वो इतना काम कर रहा है तो मैं भी उसके साथ कर लेता हूँ। वो शरीर में अच्छा खासा हो रहा है, और दूसरा है वो दुबला पतला हो रहा है। क्यों हो रहा है वो दुबला पतला? क्योंकि वो उसे काम से प्यार ही नहीं है, उससे उसकी रुचि का ही नहीं है, उसके दिल का काम ही नहीं है। वो अपने आप को पहचान ही नहीं पाया है कि मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, क्या मेरे लिए इम्पोर्टेंट काम है, वो समझ ही नहीं पा रहा है अपने आप को। तो जो इंसान कुर्सी पे बैठकर, या जो दिमाग का काम है कुर्सी पे बैठकर जो इंसान 24 घंटा लगातार काम कर सकता है, वो कसी फावड़ा वाला इतना बैठकर नहीं कर सकता है। खेती में काम करने वाला, हार्ड वर्क करने वाला, मेहनत मजदूरी करने वाला, सिर पे पल्ला ढोने वाला, वो काम नहीं कर सकता। उससे ज़बरदस्ती कुर्सी पे बैठ के बोल देंगे तो ये कुछ नहीं करना है, बस 24 घंटा बैठा रहे, उसका जीना हराम हो जाएगा, तबीयत ख़राब हो जाएगी। उसे ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ सजा हो गई। बार बार वो कुर्सी पे से उठेगा, भागेगा। लेकिन जो पैसा है वो लोभ लालच की वजह से वो कुर्सी पे टिका पड़ा है, बैठा हुआ है ज़बरदस्ती, बिल्कुल उससे प्यार नहीं है। उसका मन कर रहा है कि यार कुछ हाथ फेंकूँ इधर उधर, कसी फावड़ा चलाऊँ, वो काम पसंद है उसे। तो इंसान लोभ लालच के कारण ना अपने आप को पहचान पाते हैं, ना देख पाते हैं मुझे क्या पसंद है, क्या अच्छा कर सकता हूँ, और गलत काम पकड़ लेते हैं पैसा देखकर, और उसको फिर रो रो कर करते हैं। मन तो नहीं कर रहा है पर सोचते हैं यार मजबूरी है, पैसा है अच्छा, इस वजह से कर रहे हैं। तो जिस इंसान को जो काम पसंद नहीं है और वो ही काम वो करे जा रहा है तो क्या होगा? बार बार तबीयत खराब होगी उसकी। ऐसे ही कभी कभी हमारे साथ क्या होता है कि जो चीज़ हमें खाने में ज़्यादा पसंद है और वही चीज़ खाते हैं तो वही चीज़ हमें बार बार बीमार कर देती है, बीमार पड़ जाते हैं और हम अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। और जो चीज़ पसंद नहीं है वो चीज़ खाते हैं तो हम ठीक रहते हैं। तो जो ऐसे ही लोग जो चीज़ें तुम्हें नुकसान दे रही हैं वो कोई दूसरा खा रहा है, उसको बिल्कुल नहीं नुकसान दे रही हैं। तो जो लोग थोड़ा हार्ड काम करते हैं, जैसे कसी फावड़ा है, पल्ला ढोना, लोडिंग करना, भारी काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए तो नुकसान नहीं देता है। ये चीज़ें बहुत कम नुकसान देती हैं। चाय, दूध और तली हुई चीज़ें वो खा लें तो उनको ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनका शरीर चलता रहता है, तो एक जिम होती रहती है, शरीर उनका बनता रहता है और पाचन क्रिया भी मजबूत रहती है, जिससे वो कुछ भी खाएं शरीर उनका पचा देता है। लेकिन जो इंसान थोड़ा वैसा काम कर रहा है, दिमाग का काम कर रहा है, कुर्सी पे बैठ के काम कर रहा है, ज़्यादा हाथ पैर चलाने नहीं पड़ रहे हैं, तो उस इंसान को कुछ चीज़ों से परहेज करना पड़ेगा। तो दवाई खाने के साथ साथ परहेज करना बहुत ज़रूरी है। क्या चीज़ खानी है, क्या चीज़ नहीं खानी है, ये इस चीज़ पे इंसान ध्यान देता है और अपने आप पे संयम रखता है, कंट्रोल करता है, तो वो इंसान जल्दी ठीक हो जाता है और फिर दोबारा उसकी तबीयत ख़राब होती नहीं है। ऐसे ही आपने जब कमेंट किया, आपको लग रहा है कि मुझे ये चीज़ खाने से मेरी तबीयत ख़राब हो रही है और आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो उस पर कंट्रोल कोशिश करते रहिए, धीरे धीरे अपने आप ऑटोमेटिक हो जाता है। देखिए, कंट्रोल करने के लिए क्या करना है आपको, कोई भी काम करो, तुम्हें पता है ये काम करने से मुझे बहुत नुकसान होता है या ये चीज़ खाने से मुझे बहुत परेशानी होती है, तबीयत ख़राब हो जाती है, तो उस चीज़ को जैसे ही सामने आ जाती है या कोई बोल रहा है खा ले, नहीं नुकसान देगा, खा ले ज़बरदस्ती कर रहा है और आगे सामने रखी है, भूख लग रही है, मन बहुत ही ललचा रहा है, तो अपने आप को रोको और सोचो और आगे की भांपो कि अबे तो बहुत मन कर रहा है, इसे मैं खा लूँगा, लेकिन बाद में क्या होगा, बेचैनी हो जाएगी बहुत ज़्यादा, मेरे जीना हराम हो जाएगा। तो
आगे की भांपना हमें सीखना चाहिए, आगे की सोच के चलना चाहिए कि आगे क्या होगा। अबे तो मैं खा लूँगा ऐसे, फिर बाद में तड़पन होगी। फिर तो ये सोचो कि चलो देखिए, अबे मेरा मन तो बहुत कर रहा है इस चीज़ को खाने के लिए, अबे नहीं खाऊंगा तो थोड़ी तड़पन तो होगी, थोड़ा बुरा लगेगा कि यार मैंने नहीं खाया, थोड़ा दुखी मन होगा, मन दुखी होगा। लेकिन वो कुछ ही समय के लिए ऐसा होगा। सिर्फ वो भावनाएं जो होती हैं वो हमें हावी कर देती हैं किसी चीज़ को करने के लिए। तो अपने आप पे जब कंट्रोल कर लेते हैं वो थोड़ी देर बस हावी रहती हैं, फिर हमें बाद में हमें खुशी मिलती है कि मैंने अच्छा किया, नहीं खाया। अब जैसे ही कोई इंसान जो है, जैसे कोई इंसान है वो रोज़ गाने सुन रहा है, फिल्में देख रहा है, गंदी मूवी देख रहा है, काम वासना उसके अंदर बहुत जगी हुई है। अब अचानक से उसे कहीं मौका मिल जाता है, कोई जो है लड़की उसको अकेले में मिल जाती है, मन कर रहा है कि यार इसको मैं छेड़ दूं या इसके साथ थोड़ा कुछ कर लूं, मज़े ले लूं इससे, या किस कर लूं, कुछ भी मन कर रहा है। लेकिन उस टाइम वो इंसान या छेड़ने का मन कर रहा है कि यार, तो उस टाइम इंसान क्या होता है, एक भावनाओं में बह जाता है। वो सोच लेता है अरे हटा, देखा जाएगा, मज़ा लूँगा इसके साथ, कर दिया उसके साथ, रहे बलात्कार कर दिया। फिर क्या होता है, उसकी जेल हो जाती है। फिर सोचता है अरे मैंने ये क्या कर दिया यार, ये नहीं करता तो कितना अच्छा होता। और उसी टाइम अगर उस इंसान का मन कर रहा है कि यार इसके साथ छेड़खानी कर दूं, मज़ा मिल जाएगा लेने को, यार इसके साथ थोड़ा सेक्स कर लूं, संभोग कर लूं, किस कर लूं, ऐसा मन कर रहा है। लेकिन उस टाइम कंट्रोल कर लिया कि नहीं, ये तो मन मुझे परेशानी फंसा देगा, और अपने आप को कंट्रोल कर लिया और ऐसा नहीं कर पाए तो बाद में खुशी मिलती है कि यार मैंने अच्छा किया, उस लड़की को उस टाइम नहीं छेड़ा, उसके साथ मैंने गलत नहीं किया, यार मैंने बहुत अच्छा किया। कर देता तो आज मेरे ऊपर पुलिस मार फेरती, जेल हो जाती, मेरा कैरियर ख़राब हो जाता। बाद में फिर पॉजिटिव विचार आते हैं कि मैंने अच्छा किया। तो ऐसे ही अब देखिए, मन पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, मन करता है वो जिस चीज़ पे मन कर रहा है और हम उस काम को कर देते हैं। हम यही नहीं देखते कि काम ठीक है या गलत है, बस मज़ाक को देखकर उस काम को कर देते हैं। तो इससे एक ये भी साबित होता है कि हमारे अंदर समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है। जब इंसान के अंदर ज्ञान आ जाता है ना, और जब समझ आ जाती है, तो ये समझ और ज्ञान एकदम डेवलप नहीं होता है, ये धीरे धीरे होता है। जब ज्ञान और समझ डेवलप होती है, तब वैसे ही इंसान अपने आप पे संयम करना सीख जाता है। अगर समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो इंसान वही ज़्यादा काम करता है जिससे परेशानी बढ़े। वो ऐसी चीज़ें खाएगा जिससे बार बार तबीयत ख़राब हो, बाद में पछताएगा कि मैंने क्या कर लिया। ऐसे ही जो इंसान का मन कंट्रोल में नहीं है, इसके अंदर समझ नहीं है, अज्ञानता नहीं है, वो बार बार हस्तमैथुन भी करता है, फिर बाद में पछताता है मैंने हस्तमैथुन क्यों कर ली। लेकिन जैसे ही ज्ञान और समझ बढ़ता है तो इंसान फिर मन की नहीं सुनता है, फिर वो अपने दिमाग की सुनता है, अपनी इंटेलिजेंट की सुनता है। फिर वो मन सब कुछ समझना सीख जाता है। मन जिस चीज़ पे कर रहा है तो वो नहीं करता है, बस वो अच्छा बुरा देखने लग जाता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, किससे फ़ायदा होगा, किससे मेरा नुकसान होगा। वो सब अपनी एक समझदारी से फिर वो काम लेना शुरू कर देता है, जिससे क्या होता है, फिर वो संयम रखता है अपनी दिमाग पर, अपने दिमाग को कंट्रोल कर लेता है। तो जब हमारे अंदर धीरे धीरे जब हम गहराई में जाते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, अपने आगे की भांप लेते हैं कि मैं अबे तो जो कुछ मन कर रहा करूँगा, लेकिन बाद में क्या होगा, और ऐसा मैं कई बार कर भी चुका हूँ। तो जैसे ही मन पे जैसे ही मान लीजिए सामने खाने की चीज़ रखी है और मन बहुत ही ललचा रहा है, सारे लोग खूब मज़े ले लेकर खा रहे हैं, तो वहाँ से हट जाओ, दूर चले जाओ। फिर क्या होगा, एक भावना है वो ठंडी हो जाएंगी, और जो मन जो है वो भी हमें उकसाएगा नहीं, ज़बरदस्ती नहीं करेगा। सामने कोई सुंदर लड़की है, नंगी खड़ी हुई है,
और हमारे अंदर काम वासना जाग रही है कि यार मन ललचा रहा है, उसको छूने का मन कर रहा है, उसको पकड़ने का मन कर रहा है, तो वहाँ तरीका क्या है, वहाँ से निकल लो, उसको मत देखो, अपने काम में जुट जाओ, छोड़ो उसे। ऐसा करोगे तो बाद में भावना ठंडी हो जाएंगी, फिर हमें एहसास होता है कि हाँ यार मैंने जो किया अच्छा किया। और ये देखो कि जो काम वासना उठ रही है मन में, ये उठ कैसे रही है? कहीं मैं ज़्यादा फिल्मी गाने तो नहीं सुन रहा हूँ, कहीं मैं ज़्यादा नगन फ़ोटो तो नहीं देख रहा हूँ, कहीं मैं ज़्यादा लड़कियों की तस्वीरें तो नहीं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर। जब हम जिस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देंगे उसी से संबंधित विचार आएंगे, और विचार आते हैं तो वो हमारे मन को हावी करते हैं। मन जिस चीज़ पे भाग रहा है और हम वही काम कर देते हैं तो मन जीत जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमने मन को कंट्रोल में कर लिया तो सब कुछ ठीक चलने लगता है, लेकिन अगर मन ने हमको कंट्रोल कर लिया है तो सब कुछ परेशानी आती हैं और बाबा हम परेशानी में फंसते रहते हैं। तो अपने मन पे कंट्रोल करना है, और ये ऐसे एकदम नहीं होगा, धीरे धीरे ही होगा। और जैसे ही कुछ गलत होता है, गिल्टी फील होती है, तो सोचो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब मैं फिर से प्रयास करूँगा। अपने प्रयास करते रहो लगातार। और जब जैसे आपने कोई चीज़ है जो आपको नुकसान दे रही है और वो चीज़ खाने का मन कर रहा है, आपने खा लिया और उससे आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, आपको दर्द हो रहा है, बेचैनी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो उस पल को एहसास करो कि ये अब इस टाइम मुझे क्या हो रहा है। और जब मन करे तो उसी पल को याद कर लो। तो आपको लोगों को नहीं देखना है, लोग कुछ भी बोलने दो, और वहाँ से हट जाओ। जब लोग जिद कर रहे हैं कि ये चीज़ खा लो, वहाँ से हट जाओ, मत खाओ। तो ये मत देखो कि हाँ यार ये बात सही है भाई, जो सब लोग खा रहे हैं उनको नुकसान नहीं दे रहा है, मुझे क्यों नुकसान देगा। लोग ये सोचते हैं, अपने मन में ये सोच के खा लेते हैं। अरे भाई उसको अलग बनाया है ईश्वर ने, तुम्हें अलग बनाया है। शकल ही तो जो है, चेहरा एक जैसा है, हाथ पैर एक जैसा है, शरीर इंसान है, देखने में तो सब एक जैसे ही है, लेकिन अंदर से सभी का स्वभाव अलग अलग है। किसको क्या पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को चोरी करना पसंद है, किसी को लूट मार करना पसंद है, किसी के अंदर दया नहीं है बिल्कुल भी, किसी के अंदर हद से ज़्यादा दया है, कोई क्रूर है। तो सभी तरह के लोग हैं, तो देखना पड़ता है भाई। और एक बात, इस बात को ध्यान रखें, जो तबीयत खराब होती है वो ऑटोमेटिक नहीं होती है, उसके पीछे कुछ ना कुछ हम गलती करे हुए होते हैं। अब किसी की शादी हो गई, शादी होने के बाद अब वो पत्नी के साथ हद से ज़्यादा ही सेक्स कर रहा है, संभोग कर रहा है, लिमिट से ज़्यादा कर रहा है। अब उसकी होगी तबीयत खराब। अब वो यही सोच रहा है भी तबीयत खराब तो ऑटोमेटिक होती है। अरे ध्यान दे भाई, किसकी वजह से हो रही है तबीयत खराब। अब शादी हो गई, हर समय पत्नी से चिपके हुए हो, पत्नी बोर हो गई, पत्नी उल्टा सीधा बोल रही है, गाली दे रही है, अब सम्मान नहीं कर रही है बिल्कुल। इतना झगड़ा हो गया कि वो अपने मायके चली गई लड़कर। अब बाद में कह रहे हैं यार मेरी तो किस्मत ही ख़राब है यार, मेरे साथ यार ऐसा क्यों हो रहा है। अरे ध्यान दो, ऐसा हुआ क्यों यार। अरे इस चीज़ पे ध्यान दो ना कि ये हुआ कैसे। तुम जब किसी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा टाइम दोगे तो वो इंसान आपकी कदर क्यों करेगा। रो रहेंगी यार,
रो यार मेरी तो किस्मत खराब है। अरे यार मेरी पत्नी छोड़ के चली गई। अरे वो छोड़ के क्यों चली गई, इसकी जड़ पे जाओ। क्या आपने गलती कर दी, क्या ऐसा किया? तो कम से कम सोचो, कोई इंसान ऐसा कर रहा तो क्यों कर रहा है? तबीयत खराब हो रही क्यों हो रही है? कुछ जाता ही नहीं है गहराई पे। दवाई ले लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, बस सो गए। ध्यान ही नहीं दिया कैसे तबीयत खराब हुई। और तेल तो एक ऐसी चीज है कि बड़े बड़े अच्छों की तबीयत खराब कर देता है। देखिए होता क्या है, एक बात और भी इम्पोर्टेंट है, समझने की बात है। जो बच्चा होता है उसकी पचाने की क्षमता इतनी मजबूत होती है कि वो अगर सुबह से शाम तक उसका मुंह चलता रहे तो उसके शरीर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसकी तबीयत खराब नहीं होती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, जैसे कि 30 साल की उम्र हो गई या 25 साल की हो गई, 20 साल की उम्र हो गई, तो धीरे धीरे फिर खाने की चीज़ें हमारे शरीर पर असर करने लग जाती हैं। बचपन में कुछ नहीं होता है, कुछ भी खाओ, कितना भी दूध पियो, कितना भी रात दिन खाओ तली हुई चीज़ें, चाहे उठा उठा कर पियो तेल खाने का, कुछ भी करो, बचपन में तबीयत खराब नहीं होती है। पूरे दिन कुछ खाते रहो, गोलगप्पे, टिक्की, समोसे, पकोड़े, कुछ भी खाते रहो, तबीयत खराब नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है तो वैसे ही उसकी पाचन क्रिया है वो कमज़ोर होने लग जाती है। फिर वो सिर्फ लिमिट होती है एक हर चीज़ की। तो अब कुछ लोग बोल रहे होंगे यार मैंने तो, देखिए मैं तो ना दूध पीता हूँ, ना मैं चाय पीता हूँ, और ना मैं तली हुई चीज़ें खाता हूँ, तब भी मेरी तबीयत खराब रहती है। तो तबीयत खराब होने का एक ये भी कारण है कि पूरे दिन मुंह चल रहा है, किसी ने कुछ दे दिया वो खा लिया, 1 घंटा बाद कहीं गए मार्केट में, कुछ किसी ने कुछ खिला दिया वो खा लिया, किसी ने चाय पिला दिया, अरे थोड़ी है पी लो, पी ली। अब फिर पूरे दिन इस तरह से, अरे यार कि ये तली हुई चीज़ थोड़ी, ये तो खा लो, ये नुकसान नहीं देगा। तो कुछ चीज़ें हम जब बार बार कुछ ना कुछ खाते रहते हैं तो उससे भी तबीयत खराब होती है। एक बार में खाना खा लो, सुबह खा लो, फिर बीच में कोई कुछ भी खिलाए मत खाओ, शाम तक कुछ मत खाओ, फिर डायरेक्ट शाम को ही खाना खाओ। जब ऐसा करते हैं तो तबीयत खराब नहीं होती है। और अगर फिर भी तबीयत खराब हो रही है तो इसका मतलब ये है कि शरीर कमज़ोर है, और कमज़ोर इंसान पे हर कोई हमला करता है। बीमारी हमेशा कमज़ोर पर ही हमला करती है। जब शरीर ज़्यादा कमज़ोर हो गया है तो इसके लिए ये ज़रूरी है दवा खाओ, दवा खाओ, उसके साथ परहेज़ करो। क्या चीज़ नुकसान दे रही है वो चीज़ मत खाओ। ऐसा करोगे तो जल्दी भी ठीक होगे। होने के साथ साथ तो थोड़ा जिम ज्वाइन कर लो, एक्सरसाइज करो। इससे क्या होगा, शरीर की ये मांसपेशियाँ मजबूत होंगी। जब शरीर मजबूत होगा तो फिर शरीर बीमारी को हरा देता है। जैसे क्या बोलते हैं, प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो हमारी कैपेसिटी होती है रोगों से लड़ने की, बीमारी से लड़ने की, वो मजबूत होती है। जब हमारा शरीर कमज़ोर है हद से ज़्यादा तो बीमारी हमला करेगी, हमें बीमार कर देगी। तो जो लोग हद से ज़्यादा, जिनकी बार बार तबीयत ख़राब हो रही है, आपका कोई रिलेटिव है, दोस्त है, फ्रेंड है, कोई भी है, उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर करो, उन्हें बताओ, ताकि उनके भी काम आए। वो भी हद से ज़्यादा परेशान हैं, वो भी समझ पाए इस वीडियो से, कुछ थोड़ा बहुत उनकी समझ में आ जाए। आपका जो फ़र्ज़ बनता है वो कीजिए, शेयर कीजिए। वो देखें या नहीं देखें वो उनके ऊपर रही बात, उन्हें समझा दीजिए।
तो अपने अंदर एक, कहने का मतलब यह है कि एक संकल्प लेना सीखो। जैसा एक कोई सच्चा और ईमानदार इंसान है, देशभक्ति है, उसके अंदर सच्चाई कूट कूट कर है, ईमानदार है, ऐसे इंसान को कोई रिश्वत दे और करोड़ों रुपया फेंक दे उसके आगे, तब भी वो ठोकर मार देता है। कौन? जो सच्चा और ईमानदार होता है। ऐसे ही देश का फौजी, अगर आतंकवादी मिलकर फौजी से बोले कि हमें आपके देश को ऐसे ऐसे करना है, तो वो कभी उसके झांसे में नहीं आता और ठुकरा देता है, कितना भी उसको जो है लालच दिया जाए। ऐसे ही अपने आप को बनाओ, संकल्प लो कि जो चीज़ नहीं खानी है तो नहीं खानी है, चाहे कोई भगवान क्यों ना आके बोले इस बात को कि खा ले, तब भी नहीं खाऊंगा मैं। क्या होगा नहीं खाऊंगा तो? मर जाऊंगा। मरने से मैं डरता नहीं हूँ। आज मर जाऊँ मैं, सभी को मरना है। यहाँ सब लोग मेहमान बनकर आए हैं, आज नहीं तो कल सभी को जाना ही है। तो क्यों मैं बीमार पड़ के जीऊँ? क्यों मैं परेशानियों को झेलता रहूँ? चलो अबे मैं खा लूँगा, आप लोग खिला रहे हैं, बाद में मैं तड़पूंगा। जो दर्द होगा मुझे होगा, आप लोगों को थोड़ी नहीं होगा। जो बेचैनी होगी वो मुझे होगी, आप लोगों को थोड़ी नहीं होगी। खटिया पे पड़ जाऊंगा, बिस्तर पे पड़ जाऊंगा। जो हद से ज़्यादा दुख होगा मुझे होगा, आप लोगों का क्या है? आप लोग तो बोल देते हो खा लो। परेशानी आएगी मुझे आएगी, झेलेगा कौन? मैं झेलूंगा तो मैं क्यों खाऊं? वहां से निकल जाओ, रुको ही मत। तो अगर मन तुम्हारा किसी चीज पे मन कर रहा है बहुत ही ज़्यादा, और तुम्हें पता है कि मैं इस चीज़ को खाऊंगा तो तबीयत खराब हो जाएगी, लेकिन मन कर रहा है, तो वहाँ तुरंत समझो कि ये मन रिश्वत ले रहा है, मेरी सच्चाई के प्रति विश्वासघात कर रहा है। ये जो मेरा संकल्प लिया है, मेरे संकल्प को ये तोड़ना चाहता है ये मन। तुरंत अपने आप पर ध्यान दो कि ये मन मुझे बर्बाद करना चाहता है। जैसा एक देशद्रोही देश को बर्बाद करने पे तुला हुआ रहता है। अब देखिए, जब कोई भी देश बर्बाद होता है तो वो ऐसा नहीं है कि बाहर के लोग देश को बर्बाद करते हैं। अपने देश को बर्बाद करने के लिए अपने देश के लोग ही उसे, देशद्रोहियों से मिलकर, बाहर के लोगों से मिलकर अपने देश के साथ विश्वासघात करते हैं और अपने देश को गुलाम बनाते हैं। हमारा देश जो गुलाम हुआ था वो कैसे हुआ? वो हमारे देश के लोगों की वजह से, जो हमारे देश में गद्दार लोग थे, जो जिन्हें हद से ज़्यादा प्रॉपर्टी की भूख थी, जिन्हें सम्मान का भूख थी, उन लोगों ने ही हमारे देश को गुलाम बनाया। उन्हीं की वजह से हमारा देश गुलाम बना। तो ऐसे ही किसी चीज़ पे खाने का मन कर रहा है तो तुरंत समझ जाओ ये मन हमें गुलाम बनाना चाहता है, हमें दूसरों के कंट्रोल में करना चाहता है। लेकिन मैं अपने शरीर पर कोई ऐसा नहीं करूँगा जिससे मुझे परेशानी आए। आपका शरीर क्या है? अपने शरीर को ये समझो कि ये मेरा देश है और मेरे देश की रक्षा करना, मेरे देश को सही से रखना ये मेरे हाथ में है। तो अपने शरीर को ऐसे समझो ये मेरा एक देश है, इसके साथ में कोई विश्वासघात नहीं करूँगा, इसके साथ में कोई गलत नहीं करूँगा। चाहे कोई कितना भी मेरे ऊपर दौलत फेंके, मैं हर दौलत में ठोकर मारने को तैयार हूँ। मुझे नहीं चाहिए किसी की दौलत, बस मुझे इतना मिलता रहे जिससे मैं जीवित रहूँ। तो समझदार लोग जो हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनना। समझदार लोग खाना खाते हैं सिर्फ जीने के लिए, और जो मूर्ख होते हैं वो खाने के लिए जीते हैं। जो लोग सिर्फ खाने के लिए जी रहे हैं कि मुझे अच्छा मिले, अच्छा जीऊँ, अच्छा मकान हो, अच्छी पत्नी हो, जो यह सोच बनाकर जी रहा है, तो वही देश का सबसे बड़ा गद्दार होता है, वही देशद्रोही होता है। वो अपनी फ़ायदा के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। लेकिन जो इंसान ये सोच लेता है कि मैं जीऊँगा, मैं खाना इसलिए खा रहा हूँ ताकि मैं जीवित रहूँ,
अगर मैं बिना खाने के जीवित रह सकता हूँ तो मैं खाने को त्याग सकता हूँ। बस अपनी ज़रूरत के लिए खाना खा रहा हूँ, ना कि मैं खाने के लिए जी रहा हूँ। अपने आप को एक अलग करके देखो। जैसे कोई कमज़ोर इंसान है, उसके साथ कोई गलत कर रहा है तो हमारा मन करता है यार इसकी मदद कर दूँ, यार ये कैसा इसको परेशान कर रहा है, तो हम तुरंत उसकी मदद करने पहुंच जाते हैं। कोई परेशानी में फंसा हुआ है, उसकी हम मदद करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही अपने शरीर की मदद करो। भाई शरीर को जो चीज़ नुकसान पहुंचा रही है उससे दूर, उसे मार के भगाओ, दूर हटाओ उसे। ये दुनिया जब तक है, जब तक तुम जीवित हो, तुम नहीं तो ये दुनिया भी नहीं है, ऐसे सोच के चलो। जब तुम्हारा शरीर बीमार रहेगा, कुछ नहीं कर पाओगे तो क्या कर लोगे किसी के खिलाफ, दुष्ट के खिलाफ क्या कर लोगे, कैसे आगे बढ़ोगे, कैसे कुछ सीखोगे, कैसे डेवलप करोगे कुछ भी।